अगर आप अपनी पहली कार लेने का सोच रहे हैं और बजट 10 लाख तक है तो जरा रुकिए, क्योंकि कई लोग सिर्फ ब्रांड और शाइनी फीचर्स देखकर ऐसी कार खरीद लेते हैं जिनमें कई हिडन डाउनसाइड्स होते हैं, जिससे कुछ ही महीनों में वो कार सिरदर्द बन जाती है। जैसे बहुत सी कार बार बार खराब होती है, उनके पार्ट जल्दी फेल हो जाते हैं और खर्चा लगातार बढ़ता जाता है। रेनॉल्ट और निसान जैसी कंपनियों में ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा देखी गई है। इसलिए हम रियल कार ओनर्स और टेक्निकल रिपोर्ट के बेसिक पर 2025 के टॉप 7 कार्स को रैंक किए हैं, जिससे इस वीडियो के एंड तक आप सबसे कम डाउनसाइड्स वाले नियर परफेक्ट कार जान चुके होंगे जो वाकई में भरोसेमंद है। टाटा पंच मजबूत जरूर है, लेकिन इसके असल ओनर से हमें कुछ ऐसी कमियां पता चली है जो 7वें नंबर पर लाती है, जिन्हें हम आगे जानेंगे। लेकिन उससे पहले इसमें कुछ ऐसे पॉजिटिव्स भी है जो इसे 6 से 10 लाख रुपए के अंदर एक शानदार चॉइस बनाती है। 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग। इस लिस्ट में टाटा पंच ही एकमात्र कार है जो सबसे कम प्राइस में ग्लोबल एनकैप से 5 स्टार सेफ्टी के साथ आती है। SUV फील बजट प्राइस 6 लाख से शुरू गाड़ी में मजबूत रोड प्रेजेंस, और वो भी बिना SUV जैसी भारी कीमत चुकाए। 360 लीटर बूट स्पेस। इस साइज की कार में इतना बूट स्पेस लॉन्ग ट्रिप से लेकर हफ्ते भर की शॉपिंग तक सब कुछ आराम से हो जाएगा। 187 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस। चाहे स्पीड ब्रेकर हो या गड्ढे, पंच आराम से निकल जाती है। कोई स्क्रैपिंग नहीं, कोई रुकावट नहीं। पेट्रोल और CNG ऑप्शन। पंच CNG में भी आती है और ट्विन सिलेंडर सेटअप की वजह से बूट स्पेस भी लगभग वैसा ही बना रहता है। एंड पेट्रोल में 20 और CNG में 27 तक का माइलेज देखने को मिलता है। सिटी फ्रेंडली साइज। न ज्यादा लंबी न ज्यादा चौड़ी, पंच को चलाना और पार्क करना आसान है, खासकर शहरों की भीड़ में। लेकिन कोई भी कार परफेक्ट नहीं होती और पंच के रियल ओनर से सामने आई कुछ कमियां आपका इसे खरीदने का डिसीजन बदल सकती है। परफॉर्मेंस में पंच की कमी। 1.2 लीटर इंजन होते हुए भी हाईवे पर पिकअप की कमी साफ महसूस होती है। ओवरटेक के लिए बार बार गियर बदलना पड़ता है। SUV जैसी परफॉर्मेंस नहीं देती। इंजन नॉइस केबिन में आता है। थोड़ा ज्यादा रेस करते इंजन की आवाज केबिन में आती है। अगर आप स्मूथ और साइलेंट ड्राइविंग पसंद करते हैं तो ये शोर आपको परेशान कर सकता है। आफ्टर सेल सर्विस का एक्सपीरियंस इनकंसिस्टेंट है। कई ओनर्स ने सर्विस डिले, पार्ट्स की कमी और शिकायतों को नजरअंदाज करने की बात बताई है, जो लॉन्ग टर्म में परेशानी का कारण बन सकती है। इलेक्ट्रॉनिक गड़बड़ियां। कभी इंफोटेनमेंट सिस्टम हैंग होता है, कभी MID एरर और कभी पावर विंडो बंद हो जाती है। ये छोटी दिक्कतें अगर बार बार हो तो भरोसा कम कर देती है। रियर सीट कंफर्ट लंबी दूरी पर सही नहीं लगता। पीछे की सीट अपराइट है और अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा कम। लंबे लोग या बुजुर्ग अगर पीछे बैठे तो लॉन्ग ट्रेवल में थकान महसूस कर सकते हैं। क्या टाटा पंच आपके लिए राइट चॉइस है? अगर आपकी प्रायोरिटी है टॉप लेवल सेफ्टी, बजट फ्रेंडली SUV स्टाइल, सिटी और वीकेंड ट्रिप्स के लिए प्रैक्टिकलिटी, तो पंच एक दमदार कैंडिडेट है, खासकर आपकी पहली कार के तौर पर। लेकिन अगर आपकी जरूरतें ज्यादा पावर, स्मूथ पिकअप, लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी और हाईवे कंफर्ट है तो अगली कार आपके लिए बेहतर हो सकती है। मारुति ब्रेजा पहली बार देखने पर आपको थोड़ी सिंपल लग सकती है, लेकिन इसके पीछे मारुति ने ऐसा सेफ गेम खेला है जिससे कुछ बायर्स को ये 8.7 लाख की स्टार्टिंग एक शोरूम प्राइस में जैकपॉट जैसी लगती है और कुछ को बिल्कुल अंडरवेलमिंग। ऐसा क्यों, समझते हैं। फैक्ट्री फिटेड CNG। बिना किसी कंप्रोमाइज के ब्रेजा उन रियर कॉम्पैक्ट SUV में से आती है जिसमें आपको फैक्ट्री फिटेड 55 लीटर CNG ऑप्शन मिलता है, और ये सिर्फ इकोनॉमी के लिए नहीं है। इसमें है प्रॉपर 328 लीटर बूट स्पेस, 3 ईयर वारंटी और पेट्रोल जैसी रिफाइन। अगर आपकी डेली रनिंग ज्यादा है तो ये सेटअप आपके पैसों के साथ साथ मेंटल पीस भी देता है। माइलेज पेट्रोल में भी स्ट्रॉन्ग, CNG में नेक्स्ट लेवल। जहां ज्यादातर कॉम्पैक्ट SUV का पेट्रोल माइलेज 15-16 kmpl के बीच रहता है, ब्रेजा CNG मैक्सिमम 25 किलोमीटर तक माइलेज दे देती है और पेट्रोल में भी 19-20 तक देखने को मिलता है। मतलब करीब आधी रनिंग कॉस्ट तो लंबे समय में एक्चुअल फायदा ही देती है। मारुति की सर्विस, जहां भी जाओ वहीं भरोसा। मारुति का सर्विस नेटवर्क इतना वाइड है कि चाहे आप किसी शहर में हो या छोटे कस्बे में, सर्विस कभी मुश्किल नहीं बन पाती। पार्ट सस्ते, लेबर अफोर्डेबल और अवेलेबिलिटी शानदार। यही रीजन है कि रीसेल वैल्यू में भी हमेशा स्ट्रॉन्ग रहती है। रिलायबिलिटी टेस्टेड, ट्रस्टेड, प्रूवन। इसका इंजन, गियरबॉक्स और AC 10-10 सालों तक आराम से चलता है, जो इसे रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए बिल्कुल भरोसेमंद बनाता है। लाखों सेटिस्फाइड कस्टमर इसका रियल वर्ल्ड प्रूफ है। सेफ्टी में भी कम नहीं। पहले जहां ब्रेजा में ड्यूल एयरबैग ही मिलते थे, अब अपडेटेड वर्जन में आते पूरे 6 एयरबैग। एडल्ट में 4 और चाइल्ड में 2 स्टार सेफ्टी रेटिंग लेकर आती है, जो पहले से कहीं ज्यादा सेफ और फैमिली फ्रेंडली बन चुकी है। लेकिन हर गाड़ी परफेक्ट नहीं होती, कुछ कमियां भी है। कीमत जो देती है उस हिसाब से महंगी लग सकती है। ब्रेजा का बेस वेरिएंट 8 लाख से शुरू होता है, लेकिन अच्छे फीचर्स के लिए बजट सीधे 11-13 लाख तक पहुंचता है।
और तब भी आपको कई ऐसे फीचर्स नहीं मिलते जो आजकल कॉम्पिटेटिव स्टैंडर्ड दे रहे हैं। इंजन ऑप्शन सिर्फ एक ही, वो भी न्यूट्रल। पूरी लाइनअप में सिर्फ एक ही इंजन, 1.5 लीटर पेट्रोल, ना कोई टर्बो थ्रिल ना डीजल टॉर्क। जो बायर्स चॉइस ढूंढते हैं उन्हें ये सेटअप थोड़ा प्लान लग सकता है। केबिन क्वालिटी बाहर से मॉडर्न, अंदर से बेसिक। बाहर से गाड़ी प्रीमियम लगती है, लेकिन जैसे ही अंदर बैठते हैं तो हार्ड प्लास्टिक, डेटेड लेआउट और एवरेज फिनिश नोटिस होती है, जो एक्सपीरियंस 10 लाख में बेसिक है। फीचर्स टेक्नोलॉजी की रेस में पीछे। जब कॉम्पिटिटर्स दे रहे हैं 360 डिग्री कैमरा, ADAS, वेंटिलेटेड सीट्स और वायरलेस अपडेट्स, तब ब्रेजा अब भी बेसिक ट्राइड एंड टेस्टेड फीचर्स पर टिकी है। फ्यूचर रेडी बायर्स के लिए थोड़ा आउटडेटेड फील देती है। ड्राइविंग एक्सपीरियंस डिसेंट, कंफर्ट अच्छा है, स्मूथनेस भी मिलती है, लेकिन एक्साइटमेंट नहीं। केयरबॉक्स खासकर AMT वर्जन में थोड़ा लेजी लगता है और परफॉर्मेंस की उम्मीद करने वालों को ये थोड़ी कमजोर लगेगी। तो ब्रेजा लेनी चाहिए या नहीं? अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कॉम्पैक्ट एसयूवी जो प्रैक्टिकल हो, लो मेंटेनेंस हो, रीसेल अच्छी हो और फैक्ट्री फिटेड CNG के साथ सेफ भी हो, तो ब्रेजा आपके लिए एक स्मार्ट एंड टेंशन फ्री इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर आप बेटर केबिन फील, ज्यादा फीचर्स या थोड़ा फन टू ड्राइव कार चाहते हैं तो आगे आने वाली कार्स आपके लिए ज्यादा बेहतर है। होंडा एमेज को कई लोग पहली नजर में हल्के में ले लेते हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इसके एक्चुअल ओनर्स को शिकायत करने का मौका ही नहीं मिलता, जो एक्स शोरूम 8 लाख से मिलना स्टार्ट हो जाती है। डिजाइन नई हमेशा पहली नजर में ही बड़ी और प्रीमियम लगती है। फ्रंट में बोल्ड क्रोम ग्रिल, शार्प DRLs, रियर में सीटी जैसी टेल लाइट, पूरा लुक अब ज्यादा क्लासी और कॉन्फिडेंट फील देता है। CVT गियरबॉक्स स्मूथनेस का बादशाह। एमएस का पेट्रोल CVT ट्रांसमिशन अपनी क्लास में सबसे स्मूथ है। कोई झटका नहीं, कोई खिंचतान नहीं, बस एक्सीलेटर दबाइए और शहर की भीड़ में बिना थके चलते रहिए। यह खास तौर पर नई ड्राइवर्स और सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत ही बड़ा कंफर्ट फैक्टर बन जाता है। बूट स्पेस एमएस में मिलता है 416 लीटर का बूट स्पेस, जो सब 4 मीटर कार्स में बहुत रेयर है। शॉपिंग हो या लंबा सफर, लगेज रखने में कभी स्पेस की कमी नहीं लगती। कंफर्ट और स्पेस, असली सेडान वाली फीलिंग। रियर सीट्स प्रॉपर रिक्लाइन है, मतलब लंबे सफर में थकावट नहीं होती। लेगरूम और हेडरूम सेगमेंट में बेस्ट है, जिसमें पीछे बैठना भी एक कंफर्टेबल एक्सपीरियंस बन जाता है। होंडा की रियाबिलिटी एमएस का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसकी 10+ इयर्स लॉन्ग टर्म रियाबिलिटी। इसमें मेजर ब्रेकडाउन, इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लिचेस या रैंडम फेलियर की कोई खबर नहीं मिलती। लो मेंटेनेंस, हाई डिपेंडेबिलिटी, यही होंडा की पहचान है, लेकिन इसमें कुछ कमजोरियां भी है। सेफ्टी पर भरोसा करना मुश्किल। बोल्ड एमएस को ग्लोबल एनकैप में सिर्फ 2 स्टार मिला था और नई वाली एमएस का अभी तक टेस्ट नहीं हुआ। तो जहां ब्रेजा और पंच जैसी गाड़ियां 4-5 स्टार ला चुकी है, ऐसे में एमएस की टेस्टेड सेफ्टी एक बड़ा सवाल है। हाईवे पर परफॉर्मेंस, सिटी में इसका पेट्रोल CVT स्मूथ है, लेकिन हाईवे पर ओवरटेकिंग करते वक्त पावर की कमी नोटिसेबल है। CVT गियरबॉक्स थोड़ा स्लो रिस्पॉन्स करता है और हाई स्पीड स्टेबिलिटी उतनी कॉन्फिडेंस नहीं देती। लॉन्ग डिस्टेंस फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स के लिए ये फैक्टर थोड़ा काउंटर बन सकता है। CNG का कोई ऑप्शन नहीं। आज के टाइम में पंच, ब्रेजा जैसी गाड़ियां जहां फैक्ट्री फिटेड CNG के साथ आती है, तो वहीं अमेज अभी भी सिर्फ पेट्रोल तक सीमित है, जिसमें हमें मैक्सिमम 19 तक का माइलेज मिलता है, यानी कि हाई रनिंग वालों के लिए ये एक लिमिटेशन बन जाती है। तो क्या होंडा एमएज आपके लिए सही है? अगर आप चाहते हैं ऐसी सेडान जो शांत और आरामदायक हो, लो मेंटेनेंस हो, जिसमें डिसेंट फीचर्स हो, स्पेस की कमी न हो और जो बिना नखरे सालों तक स्मूथली चले, तो होंडा एमएज एक समझदारी वाला फैसला हो सकता है। लेकिन इसके डाउन साइड्स भी जरूर कंसिडर करें। टाटा नेक्सॉन पहले सिर्फ सेफ्टी के सिंबल थी, लेकिन अब नई फेसलिफ्ट मॉडल के साथ 8 लाख के स्टार्टिंग है शोरूम प्राइस में कंप्लीट एसयूवी बन चुकी है। डिजाइन नजरें रुक जाती है। नया नेक्सॉन एक डिजाइन स्टेटमेंट है। LED DRLS इतने शार्प है कि आप दूर से ही पहचान सकते हैं। स्लिम हेडलैम्प और बोल्ड प्रोपोर्शन इसे काफी आकर्षक बनाते हैं। ऑल राउंड रोड हैंडलिंग, हिल होल्ड हो या खराब रास्ते, नुकसान के सस्पेंशन ट्यूनिंग आपको कॉन्फिडेंस देते हैं। 208 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस आपको स्पीड ब्रेकर्स पर रुकने नहीं देता, जो इस प्राइस में बेस्ट इन क्लास है। 382 लीटर का बड़ा बूट स्पेस, जो लंबी ट्रिप्स या फैमिली यूज के लिए काफी प्रैक्टिकल है। लगेज हो या बड़ी शॉपिंग, जगह की कमी महसूस नहीं होती। सेफ्टी भरोसे का नाम। नेक्सॉन इंडिया की पहली ऐसी कार बनी थी जिसे ग्लोबल एनकैप में पूरे 5 स्टार मिले थे। फैमिली बायर्स के लिए ये कॉन्फिडेंस प्राइसलेस। नेक्सॉन अब स्मार्ट फीचर्स के साथ पूरी तरह अपडेटेड। 10.25 इंच की टच स्क्रीन, डिजिटल कंसोल, 360 कैमरा, वायरलेस, एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, वेंटिलेटेड सीट्स और सनरूफ, इसमें सारे फीचर्स मिलते हैं। कॉम्पैक्ट साइज लेकिन एसयूवी वाली फीलिंग। ये गाड़ी सिर्फ देखने में मस्कुलर नहीं, इसका रियल वर्ल्ड ड्राइविंग फील भी एक बड़ी एसयूवी जैसा है। उच्च सीटिंग पोजीशन, वाइड विजिबिलिटी और अंदर बैठने पर जो कंफर्ट आता है वो आपको सब 4 मीटर होने का एहसास ही नहीं होने देता। लेकिन कुछ कमियां भी है। क्वालिटी कंसिस्टेंसी हर नेक्सॉन एक जैसी नहीं। कई यूजर्स ने बताया कि कुछ यूनिट्स में पेंट फिनिश हल्का डल है, कुछ में डोर अलाइनमेंट ठीक नहीं, इंटीरियर प्लास्टिक की फिटिंग भी कभी कभी ब्लूज मिलती है। यानी टाटा की क्वालिटी अभी भी थोड़ा पैच डिपेंडेंट है। लो फ्यूल एफिशिएंसी। नेक्सॉन का माइलेज
सिटी में अक्सर 10 से 12 kmpl तक ही सीमित रहता है, जो डेली लॉन्ग रनिंग ड्राइवर्स के लिए ठीक नहीं है। लेकिन जरा रुकिए, क्योंकि अब जो टॉप 3 कार्स बची है वो सब बिल्कुल परफेक्ट लगती है, बट उनमें से कार्स के कुछ पॉइंट्स बहुत लोगों को पसंद नहीं आते। तो चलिए अब असली कंपैरिजन शुरू करते हैं। 10 लाख में जो चीजें XUV 3XO ऑफर करती है ना, वो इसके कॉम्पिटिटर्स के लिए सीधा चैलेंज है, जो 8 लाख एक शोरूम से मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। डिजाइन और रोड प्रेजेंट, नई DRLS, बोल्ड ग्रिल और मस्कुलर स्टांस नेक्सॉन या ब्रेजा के पास भी खड़ी हो तो नजर सिर्फ इसी पर रुकती है। परफॉर्मेंस ताकत जो महसूस होती है, 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन से मिलती है 130 PS की पावर और 230 न्यूटन मीटर से भी ज्यादा का टॉर्क। मतलब ओवरटेकिंग हो या हाईवे क्रूजिंग हो या फुल लोड, यह गाड़ी चलती नहीं भागती है। फीचर्स टॉप वेरिएंट वाली चीजें 10 लाख में। महिंद्रा XUV 3XO में मिलती है 10.25 इंच के 2 स्क्रीन लेवल 2 ADAS 360 डिग्री कैमरा, जो इस सेगमेंट की सबसे टेक्नोलॉजी से भरपूर SUV बनाते हैं। सेफ्टी में भी बेस्ट, ग्लोबल एनकैप 5 स्टार प्लेटफॉर्म पर बनी है। ये कार 6 एयरबैग, ESC, TMPS और महिंद्रा का सॉलिड स्ट्रक्चर, जो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं असली प्रोटेक्शन के लिए बनी है। इंडियन कंडीशन DNA, हर स्पीड ब्रेकर, हर पोर्ट होल, हर मौसम के लिए इसे टेस्ट किया गया है। बैलेंस सस्पेंशन और 201 मिलीमीटर ग्राउंड क्लियरेंस, सब कुछ इंडिया स्पेसिफिक और प्रैक्टिकल है। लेकिन कुछ कमियां भी है जो जानना जरूरी है। सर्विस एक्सपीरियंस इनकंसिस्टेंट, महिंद्रा ने टेक्नोलॉजी और क्वालिटी दी, लेकिन सर्विस नेटवर्क अब भी सब जगह भरोसेमंद नहीं है। कुछ लोगों को डीले, गलत डायग्नोसिस और पार्ट्स की कमी जैसी दिक्कतें होती है। रिफाइनमेंट ताकत है लेकिन थोड़ी आवाज के साथ। टर्बो इंजन रिस्पॉन्सिव है, लेकिन लो स्पीड पे हल्की वाइब्रेशन और साउंड आती है। नेक्सॉन या बलेनो टर्बो जैसी स्मूथनेस नहीं मिलती। साइज SUV है पर अंदर से थोड़ा टाइट। बाहर से मस्कुलर दिखती है, लेकिन रियर सीट पर 3 पैसेंजर थोड़े क्रीम्ड महसूस कर सकते हैं। तो कौन लेगा XUV 3XO? अगर आप एक ऐसी SUV चाहते हैं जो 10 लाख में प्रीमियम हो, चलाने में दम हो और स्टाइल में सबको पीछे छोड़ दे, तो ये गाड़ी आपके लिए ही बनी है। स्कोडा काइलैक सबके लिए नहीं बनी, लेकिन जो एक बार इसमें बैठ गया उसे कोई और कार चलाने का दिल ही नहीं करेगा। प्राइस की बात करें तो एक शोरूम 8 लाख से मिलना स्टार्ट हो जाती है। बिल्ड क्वालिटी यूरोपियन ठोस पर, दरवाजा बंद करते ही गूंजता थक्का साउंड बिना स्विक या फ्लेक्स के आप 100% सॉलिड बॉडी में है। इसका 1 लीटर TSI इंजन 114 हॉर्स पावर और 118 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ 0 से 100 की स्पीड मात्र 10 सेकंड में कवर कर लेती है, जिसे आपको चलाने में काफी मजा आएगा। सेफ्टी में भी नो कॉम्प्रोमाइज, 5 स्टार। भारत एनकैप में 6 एयरबैग, ESC, हिल होल्ड, TPMS और 25+ सेफ्टी फीचर्स। फैमिली का सफर हो या सोलो एडवेंचर, सेफ्टी में बेस्ट इन क्लास। टेक्नोलॉजी एंड लग्जरी, 10 इंच इंफोटेनमेंट विद वायरलेस कारप्ले प्लस 8 इंच डिजिटल क्लस्टर, सेगमेंट फर्स्ट वेंटिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक सीट्स, सनरूफ और क्रूज कंट्रोल के साथ फीचर्स में भी कोई कमी नहीं। स्पेस एंड प्रैक्टिकलिटी, 446 लीटर बूट स्पेस, 190 मिलीमीटर ग्राउंड क्लियरेंस, सिटी फ्रेंडली सब 4 मीटर साइज, सब कुछ परफेक्ट है। वीकली शॉपिंग हो या खराब रास्ते में ट्रिप, कोई टेंशन नहीं। तो चलिए अब इसके डाउन साइड्स भी देख लेते हैं। केवल पेट्रोल इंजन, इसमें हमें डीजल या दूसरे इंजन नहीं मिलते और पेट्रोल का भी माइलेज मैक्सिमम 19 तक है, बस सिटी में 12-13 तक ही देता है, जो डेली ज्यादा रनिंग के लिए दिक्कत बन सकती है। मेंटेनेंस के भी मामले में हल्की नहीं पड़ती। इसकी सर्विस कॉस्ट और पार्ट्स की कीमत दूसरी कारों से काफी ज्यादा है, जो लॉन्ग टर्म में जेब पर भारी पड़ सकती है। तो आपको इसे खरीदना चाहिए या नहीं? अगर आप एक कार नहीं बल्कि एक फीलिंग खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा ज्यादा रनिंग कोर्स के साथ प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी, फन टू ड्राइव और सेफ्टी का फुल पैकेज हो तो आप इसे जरूर कंसीडर करें। मारुति डिजायर 10 लाख के अंदर असल में नियर परफेक्ट कार है, जिसे खरीदते वक्त लोग इसके पॉजिटिव नहीं देख पाते, लेकिन इसके असल बायर्स वाकई में काफी खुश रहते हैं। प्राइस की बात करें तो एक शोरूम 7 लाख से मिलना स्टार्ट हो जाती है, अब भरोसे के साथ। मारुति पर पहले से ही कमजोर बॉडी का टैग लगा हुआ था, लेकिन नई डिजायर नई प्लेटफॉर्म के साथ ग्लोबल एनकैप पर 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग लेकर आ चुकी है। माइलेज नहीं, ये है माइल किंग। पेट्रोल में 25 किलोमीटर पर लीटर और CNG में 34 किलोमीटर पर kg तक माइलेज देखने को मिलता है। मतलब डेली हाई रनिंग होने के बावजूद इसके हर महीने की बचत आपको याद दिलाएगी कि क्यों यह कार हर मिडिल क्लास के घर के लिए बेस्ट है। रीसेल में भी चैंपियन, 4-5 साल पुरानी डिजायर भी 60-70% रीसेल वैल्यू निकाल लेती है, जो इसे सिर्फ कार ही नहीं बल्कि एक एसेट बनाती है, जो चलते वक्त भी पैसे बचाती है और बेचते वक्त भी पैसे कमाती है। फीचर्स सिर्फ काम के, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, पुश स्टार्ट, कीलेस एंट्री, रियर एसी वेंट्स, रिवर्स कैमरा, ऑटो AC, न दिखावे वाले फीचर्स, न बेसिक कटौती, बस वो सब जो जरूरी है क्योंकि ड्राइव को आसान और आरामदायक बनाती है। रिएबिलिटी स्टार्ट करो और भूल जाओ। 1.2 लीटर K सीरीज इंजन इसमें लाखों मारुति में इस्तेमाल हो चुका है, टेस्टेड, ट्रस्टेड और 1 लाख प्लस किलोमीटर तक 10 ईयर प्लस बिना रुके चलती है। लेकिन क्या डिजायर परफेक्ट है? लगभग हाँ, बट क्योंकि ये सेडान है तो इसका 163 मीटर का ग्राउंड क्लियरेंस खराब रास्तों के लिए बेस्ट नहीं, लेकिन 10 लाख के अंदर ये वो रेयर कार है जो फ्लैशी नहीं बट प्रैक्टिकल है, जो नियर परफेक्ट लगभग बिना किसी डाउन साइड्स के आती है, जिसे आप जरूर कंसीडर करें। अगर आपके अभी भी कुछ डाउट्स है तो जरूर कमेंट करना, हम आपके सारे कमेंट्स को रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे।
तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।